हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। मापन और मूल्यांकन में से मापन का वीडियो कंप्लीट हो गया था। मूल्यांकन का जो थोड़ा सा रह गया है वो आज कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद मैं मापन और मूल्यांकन के बीच में डिफरेंस बता दूंगी और बहुत इजी लैंग्वेज में मापन और मूल्यांकन को क्लियर कर दूंगी, ये बता कर कि कैसे क्या इनमें क्या समानताएं हैं या क्या असमानताएं हैं, किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है। ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेलिंग की वजह से एक एक पॉइंट को क्लियर किया है, लेकिन अब मैं एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगी, क्योंकि आप अगर बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं चीज़ों को तो वो इतनी याद नहीं रहती है, लेकिन सिंपल चीज़ों में सिंपल एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं तो वो याद रहता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज मूल्यांकन के प्रकार लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मूल्यांकन के प्रकार के ऊपर मैंने अलग से ये वीडियो बनाई है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मूल्यांकन के प्रकार से ही पूछे जाते हैं अधिकतर, खासतौर से चाहे वो आपका केवीएस का एग्ज़ाम हो चाहे फिर वो सुपर टेट का एग्ज़ाम हो। ठीक है, इससे क्वेश्चंस ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको याद करने में या समझने में कोई भी प्रॉब्लम आए। एक लाइन में समझाऊंगी और एक लाइन में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना ईजी है ये। ठीक है, तो मूल्यांकन के जो प्रकार हैं अलग अलग आधारों पर डिवाइड किए गए। तो सबसे पहले हम अवधि या समय के आधार पर देखेंगे, समय का जो अंतराल होता है उस आधार पर कैसे क्या मूल्यांकन करते हैं। तो दो प्रकार के मूल्यांकन है, योगात्मक और रचनात्मक, और क्वेश्चन भी इन्हीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। योगात्मक मूल्यांकन, योग यानी कि जोड़ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन यानी रचना करना, फॉर्मेशन करना, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक, और मैं इसको ये चीज़ कहूँगी कि हिंदी में थोड़ा सा नाम अलग भी मूल्यांकन भी लिख के आ सकता है। हिंदी में कई सारे नाम होते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कौन सा नाम लिख करके आ रहा है पेपर में, तो इसलिए हिंदी मीडियम के बच्चे जो है वो भी इंग्लिश में ज़रूर नाम याद रखें, ताकि अगर नाम कुछ और लिख के आ रहा है, आपने कुछ और पढ़ा है, तो कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, समेटिव और फॉर्मेटिव आप याद रखें। तो योग नाम से ही क्लियर हो रहा है, योग हो जाना, ऐड कर देना, यानी पूरे साल भर का आपने पूरा जो है इकट्ठा कर लिया है, विषय वस्तु पूरी पढ़ा दी है, उसके बाद पूरे साल के अंत में जा कर के फिर आपने मूल्यांकन किया है। ठीक है, यानी शैक्षिक सत्र के अंत में पूरे साल भर का पूरा जितना पढ़ाया, 20 चैप्टर पढ़ा दिए, उसके बाद साल के अंत में एग्ज़ाम लिया और मूल्यांकन किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, योगात्मक मूल्यांकन, या इसी को कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। फिर है रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसका मतलब होता है कि अधिगम के साथ साथ मूल्यांकन करते चल रहे हैं। साथ साथ मतलब जैसे कि सपोज़ करो एक यूनिट पढ़ा दी, ठीक है, अब उस एक यूनिट का टेस्ट ले लिया, मूल्यांकन कर दिया। इससे क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि बच्चों ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, क्या उनमें कमियां आ रही, क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे क्या सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, या डेली क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहें। बच्चे को ने एक चैप्टर पढ़ा दिया, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि बच्चों को समझ में आया या नहीं, मंथली टेस्ट वगैरह लेना, ये सब क्या है, ये रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आ जाता है। यानी अधिगम के साथ साथ चल रहा है, मूल्यांकन पूरे साल भर होता रहता है, वीकली टेस्ट हो रहे हैं या मंथली टेस्ट हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, तो ये सब क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। जबकि पूरे साल के अंत में जा कर के आपने उसका टेस्ट लिया, यानी कि जैसे फाइनल एग्ज़ाम होते हैं या वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, तो ये हो गया योगात्मक मूल्यांकन। तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट या टिपिकल लैंग्वेज में नहीं लिखा है। तो दोनों ही मूल्यांकन की थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या, ये कह सकते हैं डेफिनेशन। योगात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, वर्ष के अंत में ली गई परीक्षा जहाँ विषय वस्तु के सभी भागों से प्रश्न पूछने की उम्मीद की जाती है। ठीक है, यानी फाइनल एग्जाम में क्या होता है, पूरा जितने भी चैप्टर्स वगैरह दिए सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फाइनल एग्ज़ाम्स क्या हो गए आपके, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आ गए। रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, इसका उद्देश्य सुधार करना है। जाहिर सी बात है, जब आप अधिगम कर रहे हैं यानी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो क्या होता है, पढ़ाने के दौरान यानी अधिगम के दौरान ही जब आप क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, वीकली टेस्ट लेते रहते हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट ले लिया, क्वेश्चन पूछ लिए, तो पता चल जाता है बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो वहाँ पर सुधार की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, सीखने के दौरान ही ये मूल्यांकन होता है और अधिगम के साथ साथ चलता रहता है।
जैसे डेली टेस्ट, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, एक यूनिट कंप्लीट हो गई फिर टेस्ट ले लिया, इससे पता चलता रहता है बच्चे को कहाँ चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो वहाँ पर सुधार करने की जो है गुंजाइश रहती है। जबकि जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो तो सीधे रिज़ल्ट बनाने के लिए होते हैं। फाइनल एग्ज़ामों के रिज़ल्ट आ गया, जब पूरा पेपर हो गया, पूरा सत्र ख़त्म हो गया, तब आप कहाँ से सुधार कर लेंगे। लेकिन अगर बीच बीच में बच्चे का एग्ज़ाम लेते रहेंगे, चैप्टर के बाद या यूनिट के बाद उसका टेस्ट लेते रहेंगे, तो अगर उसको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही जहाँ पे सुधार किया जा सकता है, तो वहाँ पे वो सुधार कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे को वो चीज़ समझा सकते हैं, दोबारा पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, अलग अलग शिक्षण विधियों का यूज़ करके उसको समझा सकते हैं। तो यहाँ पर सुधार की गुंजाइश है। इसलिए ये वाला जो मूल्यांकन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छा माना जाता है शैक्षिक दृष्टि से। ठीक है, मूल्यांकन के कुछ और प्रकार देखते हैं। मात्रात्मक मूल्यांकन, यानी कि या इसी को कह सकते हैं परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, मापन में भी आपने मात्रात्मक और गुणात्मक पढ़ा था, यहाँ मूल्यांकन में भी मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, तो मात्रात्मक या परिमाणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा, मात्रा यानी कि अंक प्रदान किए जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में अंक प्रदान किए जाते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इसमें गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, मतलब अंक इसमें भी दिए जाते हैं लेकिन इसमें क्वालिटी मैटर करती है, गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। मात्रात्मक में अंक जो है उसको महत्व दिया जाता है, और जो गुणात्मक मूल्यांकन है इसमें अंक तो दिए जाते हैं लेकिन साथ में गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि इंटरव्यू, ठीक है, मात्रात्मक हो गया, एग्ज़ाम ले लिया और नंबर प्रोवाइड कर दिए। इंटरव्यू में क्या है, गुणात्मक है, यानी कि आपको नंबर तो दिए जा रहे हैं कि इंटरव्यू में 50 में से 40 नंबर आए या 45 नंबर आए, लेकिन यहाँ पे गुणवत्ता भी, क्वालिटी भी, आपको कितनी नॉलेज है, आप मतलब आपकी पर्सनैलिटी वगैरह हर चीज़ चेक की जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाता है। फिर पोर्टफोलियो, इसके भी क्वेश्चन केवीएस में देखने को मिल जाते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है, तो छात्र द्वारा अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में किए गए प्रदर्शन के आधार पर जो मूल्यांकन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या है, छात्र द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है वो है पोर्टफोलियो। सतत और व्यापक मूल्यांकन, इससे भी केवीएस और सुपर टेट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की तरह क्या या कह सकते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी सतत और व्यापक मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, सतत का मतलब होता है लगातार और व्यापक मतलब सभी क्षेत्रों में। ठीक है, तो वही चीज़ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में भी होती है। सतत मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन नियमित अंतराल पे करते रहना। ठीक है, ये नहीं कि पूरा इकट्ठा कर लिया पूरे साल भर का, उसके बाद मूल्यांकन कर एग्ज़ाम ले रहे, नहीं, सतत यानी कि एक नियमित अंतराल पर करते रहना, हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में, इस तरह से टेस्ट वगैरह लेते रहना। व्यापक मूल्यांकन मतलब सभी क्षेत्र आ जाए, ज्ञानात्मक भी आ जाए, तार्किक भी आ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्मेटिव एवल्यूएशन जो होता है वो भी एक तरह से सतत और व्यापक मूल्यांकन ही होता है, क्योंकि सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। वहाँ पर ये नहीं है कि पूरे साल के अंत में सिर्फ जा कर के एक एग्ज़ाम दे दिया गया और उसके बाद जो है आपको आपका रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड करा दिया गया कि इतने इतने नंबर आए हैं, ये ग्रेड आई है। नहीं, यहाँ पर क्या होता है, लगातार मूल्यांकन एक नियमित अंतराल पर चलता रहता है और सभी क्षेत्रों को कवर करता है, व्यापक मूल्यांकन है। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, CCE इसी को कहते हैं, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक, कॉन्टीन्यूअस मतलब लगातार या उसी को कहते हैं सतत, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है व्यापक। ठीक है, सभी क्षेत्रों में। मूल्यांकन के उद्देश्य देखते हैं कि क्यों करते हैं हम मूल्यांकन, क्या उद्देश्य है, क्यों मूल्यांकन करना ज़रूरी है। तो कुछ इसके कारण, कुछ उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य है मूल्यांकन की, किस वजह से मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन के द्वारा निदान और उपचार की व्यवस्था की जा सकती है। निदान का मतलब होता है जो भी समस्या आ रही है बच्चों को कुछ किसी भी टॉपिक को सीखने में, किसी पाठ को सीखने में, उसको जानना कि कहाँ पे क्या समस्या आ रही है, तो उसको जानना निदान कहलाता है। और जानने के बाद उसको जो है उसके प्रति उपचार प्रदान करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उपचार। ठीक है, निदान मतलब होता है बालक की समस्याओं को जानना, फिर उसका उपचार करना, उपचार के अंतर्गत आ जाता है, यानी उसमें सुधार करना। ठीक है,
फिर शिक्षण विधि में सुधार, ज़ाहिर सी बात है जब मूल्यांकन करेंगे तो पता चलेगा। जैसे मान लो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है लेक्चर मेथड से, तो चलो उनको मॉडल के बना करके सिखा दे, डायग्राम बना करके सिखा दे, या अगर उस चीज़ को वास्तविक रूप से प्रकट कर सकते तो वो उस तरीके से सिखा दे। तो शिक्षण विधि में सुधार किया जा सकता है जब मूल्यांकन कर सकते हैं तब, ठीक है। मूल्यांकन करेंगे तभी पता चलेगा जो शिक्षण विधि से हम पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बच्चों को सीखने में समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो शिक्षण विधि को हम बदल सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, दूसरे शिक्षण विधि के द्वारा सिखा सकते हैं। पाठ्यक्रम में सुधार कर सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो क्या मतलब उसमें थोड़ा सा कठिनाई है बच्चों की, क्या वो शिक्षण की जो आयु है, बच्चे जो जिस कक्षा में है उस कक्षा के अनुरूप है या उससे टफ है, क्यों नहीं बच्चे सीख पा रहे हैं, तो पाठ्यक्रम में भी सुधार कर सकते हैं, ठीक। प्रमाण पत्र प्रदान करना, जाहिर सी बात है जब मूल्यांकन करेंगे तभी प्रमाण पत्र दे पाएंगे कि कौन सा बच्चा फर्स्ट आ रहा है, कौन सा बच्चा एवरेज है, कौन सा फेल हुआ, कोई कौन सा जो है वो अगली क्लास में प्रमोट होगा, कौन सा बच्चा जो है वो एवरेज है, किसके क्या ग्रेड आए हैं। तो प्रमाण पत्र देने के लिए भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। ऐसे थोड़ी कि अपनी मर्जी से कोई भी टीचर आएगा, जाओ तुम फर्स्ट कर दे, तुम्हें सेकंड कर दे रहे, तुम्हें थर्ड कर दे रहे, नहीं। टीचर अपनी पसंद या नापसंद से किसी बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं कर सकता है। जो बच्चे ने अर्जित किए हैं स्कोर उसी के अकॉर्डिंग बच्चा फर्स्ट सेकंड या थर्ड आता है, ठीक है। इसके बाद चयन हेतु, यानी कि जैसे कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है सुपर टेट का, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है, आपको नंबर प्रदान किए जाते हैं, किस लिए, ताकि चयन किया जा सके कौन कौन सा बच्चा जो है सुपर टेट की भर्ती में पास हुआ है, किस किस को नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो चयन के हेतु या फिर जो एडमिशन होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में इतने इतने नंबर में लाने पर चयन हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए साथ ही साथ वर्गीकरण करने के लिए, ठीक है, ए ग्रेड का बी ग्रेड है, छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए किनको सुधार की आवश्यकता है, इस टाइप से इसके लिए भी निर्देशन दे सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा। जहां बच्चों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, गाइड कर सकते हैं, उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं, यानी कि निर्देशन दे सकते हैं। तो ये मूल्यांकन के कुछ प्रमुख उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य हैं लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिए। अब मूल्यांकन के उपकरण क्या है, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। कई लोग उपकरण को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे कई सारे ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जो सिर्फ किताबी भाषा में रट तो लेते हैं उपकरण, लेकिन बेसिक उन्हें पता नहीं कि उपकरण होता क्या है। उपकरण कोई स्क्रू ड्राइवर या मतलब पेंच या पेचकस, ये उपकरण नहीं है। उपकरण का मतलब जैसे ये सारे उपकरण होते हैं किस लिए होते हैं कि कोई मशीन वगैरह को ठीक करना है, उसी तरीके से मूल्यांकन के उपकरण होते हैं, किस तरीके से मूल्यांकन करेंगे, वो चीज़ें, वो ज़रिया, वो वस्तुएँ जिनके द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं। बेसिकली ये मैं साधारण भाषा में, किताबी भाषा नहीं, ये साधारण भाषा है। वो ज़रिया, वो तरीका या वो वस्तुएं, वो चीज़ें जिनके द्वारा हम किसी बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, वही उपकरण कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में आप जितना समझेंगे चीज़ों को उतनी समझ आपकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। रटना है तो फिर किताबी भाषा अच्छी है, लेकिन समझने के लिए आप साधारण भाषा में समझिए उन चीज़ों की, वो चीज़ें हैं क्या, ठीक। तो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं, वही उपकरण हो गए। जैसे कि मौखिक परीक्षा, तो मौखिक परीक्षा एक तरीका है, एक ज़रिया है, एक वस्तु है, ठीक है, एक उपाय है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी कि वाइवा वगैरह लेना। लिखित परीक्षा हो गया, जैसा कि पेपर पेंसिल टेस्ट होता है जो आपके एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं। इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के ज़रिए मूल्यांकन करते हैं। घटनाव्रत हो गया, ठीक है, कोई एक जो है प्रकरण, एक घटना के अकॉर्डिंग। अवलोकन हो गया, यानी कि सामने देख करके, जैसे क्लास में शिक्षक आता है, बच्चों को देखता भी है, तो क्या होता है पढ़ाने के दौरान जो है टीचर एक अवलोकन के द्वारा समझ जा कि ये बच्चा पढ़ने में होशियार है, इस बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम है, अवलोकन से ही समझ जाता है, उसने कोई एग्ज़ाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं, तो वो क्या हो गया, अवलोकन के द्वारा भी हो गया। डायरी के द्वारा, कोई जैसे किसी किसी को डायरी लिखने का शौक़ होता है, वो अपने जो है दैनिक जीवन की बातें लिखते हो उसमें, तो उन डायरियों को पढ़ करके भी क्या होता है, कुछ हद तक हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा ऐसा रहा होगा, इसके ऐसे ऐसे विचार रहे होंगे, ये ऐसी ऐसी चीज़ें सोचता होगा, मतलब उसके बारे में हमने क्या किया, एक मूल्यांकन कर लिया उसके डायरी के द्वारा, ठीक है। फिर आत्मकथाएँ हो गई, जैसे कि आत्मकथा लिखी जाती है, ठीक है, अपने ऊपर कोई व्यक्ति लिख रहा है डायरी में, तो ये अपनी दैनिक जीवन की घटनाएं लिख रहा है, दैनिक जीवन में बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता है, बहुत सारी जगह आता है, सब कुछ लिख रहा है। आत्मकथा में अगर अपने बारे में लिख रहा है, अपने पूरे जीवन के बारे में वो कहानी लिख रहा है, तो किसी व्यक्ति की आत्मकथा, उसकी जीवन की कहानी पढ़ के आप बता सकते हैं कि या मतलब अंदाज़ लगा सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति का जीवन ऐसा ऐसा रहा होगा, ये ऐसे ऐसे थॉट्स का व्यक्ति था, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति था, ठीक है। निर्धारण मापनी, यानी कि रेटिंग स्केल, क्वेश्चंस को जो है रेट
रेट करके कि एक जैसे क्वेश्चनायर दे दिया, ठीक है, उसमें हर आंसर के ऊपर एक जो है आंसर के ऊपर एक रेटिंग स्केल थी कि इस आंसर के लिए 5 नंबर मिलेंगे, इस आंसर के लिए 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर जिस व्यक्ति ने जैसा आंसर दिया उस हिसाब से रेट कर दिया उसको, ठीक है। जांच सूची हो गई, पसंद नापसंद पे टिक लगाना कि कई सारी चीज़ें दे दी, कौन सी चीज़ है जो पसंद है उस पर टिक लगाओ, नहीं पसंद है तो नापसंद पे टिक लगाओ, फिर उस अकॉर्डिंग जो है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारे क्या हो गए मूल्यांकन के उपकरणों के कई सारे तरीके हैं जिनके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो ये मूल्यांकन का टॉपिक हो गया। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यूपी टेट, सी टेट, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है, केवीएस है या फिर सुपर टेट है, इन सभी में पूछ लिया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, यानी कि एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है, कैसे आप किसी परीक्षण को कह सकते हैं कि ये परीक्षण अच्छा है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैं इसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, और उसके बाद मापन और मूल्यांकन में अंतर, और आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो जो भी आपको परेशानी आ रही है इस टॉपिक को समझने में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर केवीएस, एनवीएस या कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो भर्ती संबंधित जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले। जैसे ही भर्ती संबंधित कोई जानकारी निकलेगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँगी। इसके अलावा अगर आप बायोलॉजी से यूपी टीजीटी या फिर एलटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे इनकी भर्ती का कोई नोटिफिकेशन आता है, इसके नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हैं। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, जूलॉजी और बॉटनी के नोट्स तैयार हैं, तो इनके नोट्स जो है वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।